यस प्लीज जी, करें स्टार्ट। आज हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे जी अपने एनपीओ की। अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए फटाफट। लास्ट क्लास में हमने सैंपल पेपर डिस्कस कर लिया था, जिससे आपको पेपर का स्टाइल पता चल गया कि 3-3 मार्क्स वालों में कितनी आपको चॉइस आएगी, ठीक है। 2-2 नंबर वाले कितने आएंगे और 5 वाले कितने आएंगे। तो फटाफट बुक्स ओपन कर लीजिए। तो ये रही आपके सामने पीडीएफ, फटाफट देखिएगा। करिए स्टार्ट। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं पहले, बिल्कुल स्टार्टिंग से आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर मैं आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये रहा मेन 4 से, पहले भी कई बार कर चुके हैं, दोबारा फिर देख लीजिए, करे हुए आप लोगों ने, जिसका नाम है स्पेसिफिक फंड्स। फटाफट पेज नंबर बताऊं तो 1.77 1.77 टिक करते जाना साथ साथ में, घर पे करने के लिए भी 1.77। क्वेश्चन नंबर 4 पहला ये है प्राइस फंड के ऊपर, जो आप कह रहे थे अकुल, इसमें आपका एक रूट का पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है? इन्वेस्टमेंट के साथ कोई रेट नहीं दिया हुआ। चेक कर, जो यहाँ पे दिया हुआ है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, दिख गया ये? हाँ, इसके साथ कोई भी रेट नहीं है, तो एक्रूड का पॉइंट ही नहीं पता। हमें क्या पता कितना एक्रूड है, कितना मिला यही नहीं पता। तो मान के चलेंगे फंड कितना पड़ा है 80, कितना ब्याज मिला 6, उतना ही होगा। और आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये तो अलग होगी एसेट, ये तो अलग चीज है। एसेट, इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट। प्राइस डोनेशन फंड भी आपके पास कितना पड़ा है, डोनेशन कितने 25, 80 ये था, 25 ये कितना हो गया 105, 6 का ब्याज मिल गया 111 माइनस प्राइजेस गिवन आपने कितने के दिए 10 के, तो 101 इज योर आंसर। 1,01,000 आपका आंसर। डन, सिंपल। अब मेन चीज क्या देखना, हमसे पूछा गया हाउ टू प्रेजेंट, तो उसके ऊपर वर्क करिएगा। जैसे ऊपर लिखा हुआ है हाउ डील विद द फॉलोइंग आइटम फाइनल अकाउंट में, तो बच्चे कितने तक की बात है। फाइनल अकाउंट में तो आप 2-3 चीजें बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं, बैलेंस शीट भी बनाते हैं, पर अच्छी बात यह है यहाँ खर्चा कम है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में तो कुछ नहीं जाएगा। जस्ट आप इसकी क्या बना के दिखाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड अंदर की तरफ मैं आपको थोड़ा बना के दिखाऊं, लिखिएगा। सॉल्यूशन कौन सा है अपना 4, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। इस तरीके से नाम दीजिएगा पेपर में, एज ऑन या एज एट, जैसे लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ, यहाँ पे एन वर्ड आ सकता है, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट, अगर डेट दी हुई तो, जैसे मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे डेट है 31 मार्च 19 को, 31 मार्च 19 को, 31 मार्च 19 को, ठीक है। तो लाइबिलिटीज रुपीज आप पूरा लिखिएगा अच्छे से पेपर में, एसेट रुपीज, तो मैं यहां लाइन ड्रॉ कर दूं एक ऐसे। बोलिए पहला वर्ड क्या था आपके पास, प्राइस फंड, देखो आराम से लिखिएगा ऐसे अंदर की तरफ, 80,000 रुपए प्लस डोनेशंस कितनी आई मुझे चेक करके बताइएगा। डोनेशंस दी हुई है शायद 25 थी डोनेशंस, बिल्कुल सही। अब पूरा लिख सकते हैं, डोनेशन फॉर प्राइस फंड, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इंटरेस्ट ऑन, मैं तो शॉर्ट फॉर्म ही बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट, क्यों जाता करना, कितना इंटरेस्ट मिला जी 6, चेक कर लीजिएगा 80 प्लस 25 प्लस 6, यही था। टोटल भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, कुल 1,11,000 बन। प्राइजेस गिवन, कितने के प्राइजेस बांट दिया आपने 10,000 के। नेट आंसर इज 1,01,000। देखिए जल्दी, नेट आंसर इज 1,01,000। उसका टोटल मत कीजिएगा, हमेशा ऐसे टोटल करके लाइन ड्रॉ करके आ जाना, टोटल कभी नहीं करना होता, ये एक्सट्रैक्ट है, टोटल नहीं है। हाँ, एक यहाँ मत भूल जाइएगा, आपके पास प्राइस फंड क्या पड़ी है, इन्वेस्टमेंट पड़ी है, कितने की थी मैं दिखा नहीं। पॉइंट जो आप कह रहे हो, अगर होता एक्रूड भी होता तो यहाँ भी ऐड होता, यहाँ पे भी आता। एक्रूड पार्ट जो मिल चुका वो तो ठीक ही है, इसलिए ये आंसर है जी बिल्कुल। देखो हम पढ़कर आंसर पेपर में 1,01,000 लिखाएं ठीक है, बट लिखना ऐसे था, तो नंबर का क्या पता लगता है, 3 में 1 मिले या 1.5 मिले, फिर आप कहेंगे नंबर कट गए। तो ये जरूर पढ़ो, उसने माता क्या आंसर पूछा, जस्ट वो 1,01,000 और था। अब जैसे मर्जी लिख दो, मुझे एक लाइन में लिख दो, प्लस डोनेशन प्लस प्राइजेस माइनस डाउन, कोई दिक्कत नहीं, बट जब प्रेजेंट पूछा जाए तो इस तरीके से। डन, नेक्स्ट आइएगा। अगला सेम है, हाउ वुड यू डील, फिर वही व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैसे डील करेंगे, सेम चीज है। आंसर आप ऑरली कर लीजिए, आंसर आप ऑरली कर लीजिए। अब मैं बना के दिखाऊंगा, सिंपल हो गया कैसे। फंड कितना बड़ा है 2 लाख का, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया 40 का, इंटरेस्ट कितना आया 12, रिसीट फ्रॉम टिकट, सबको जोड़ लीजिए। किधर सोचिए सर टिकट का क्या लिंक है, टूर्नामेंट ही है ना, सब जोड़ लो। 2 लाख प्लस 40, 240 प्लस 20, 260, 260 प्लस 12, 272, कहां पे रह गया यार, 272 माइनस खर्चे कितने हुए 80, 272 माइनस 80, 192, 192 इज आंसर। सिंपल।
सारी चीजें ऐड करी हैं, खर्चा आपने माइनस किया है, प्रेजेंट वैसे ही करना है। लिखा भी आंसर पढ़ो, नेट अमाउंट ऑफ टूर्नामेंट फंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बिजनेस बैलेंस शीट कितना 190। फिर ये तो बताया मैंने आपको, डन। नेक्स्ट आ जाइए, सही में ये पढ़िए, स्पेशल क्या मांगा इसमें, इतने फर्क लिखना। इंफॉर्मेशन दी हुई है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, मतलब कोई तो जिक्र आ रहा होगा तभी बोल रहा हो जान के। ऊपर तो बोल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ बोल रहा है इनकम एक्सपेंडिचर, तो कोई फर्क होगा। एंड क्या मांग रहा है, बैलेंस शीट। अब ये नई चीज आपको दिखाता हूँ कैसे, सुनिएगा, आपने कर रखा है वैसे। क्या चीज दी है इसके अंदर, आप मुझे पढ़ के बताइएगा क्या खास दिया हुआ है, पढ़िए जल्दी। और नीचे ये आंसर है, चलो। मैच फंड कितना, जल्दी बोलो। 4 लाख। डोनेशन कितनी आई, 310, टोटल कितना हो गया 710। सेल ऑफ टिकट बेच के कितने आए, 1.5 लाख। 7 10 और 1.5 860, 8,60,000। पर खर्चा ही कितना हो गया, 10 लाख। अब ये तो है नहीं, मैं नेगेटिव कर दूंगा, तो शो करने का वे क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टू प्रेजेंट, इसको देखिएगा। आप पहले छोटा सा बना के छोड़ दीजिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बनेगा ही बनेगा। इनकम एंड एक्सपेंड और द ईयर एंडेड, जो आपका ईयर होगा, मैंने दिखा नहीं, ईयर देख लीजिए। 31 मार्च कौन सा है, 21, ठीक है। छोटा सा 2-3 लाइंस का बन जाएगा बस, डन। यहाँ पे आप क्या नाम लिखते हैं, इनकम रुपीज। और अपने को तो पढ़ के ही पता चल गया, खर्चा है तो डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा टू मैच एक्सपेंसेस। कितना भी वेट करेंगे, रुक जाइएगा, टू मैच एक्सपेंसेस ऐसे लिख के बस टोटल बराबर कर देना। ऐसे टोटल लगाना नहीं, मतलब बस लाइंस बराबर करने होती है। बन गया फॉर्मेट। इसी के नीचे बना देता हूँ दूसरा फॉर्मेट, क्या चीज थी, वैसे एक्सट्रैक्ट बोला जाएगा, ऊपर भी एक्सट्रैक्ट दिया, वो इनकम्प्लीट तो है ही है। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 21 को। यहाँ लिखिएगा लाइबिलिटीज, यहाँ रुपीज, एसेट्स रुपीज, बन गया। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, जी मैच फंड, थोड़ा सा मैं इधर कर दूं, कितने का मैच फंड था, 4 लाख का। प्लस क्या कोई डोनेशन वगैरह थी, क्या था, डोनेशन थी 310 की, और टिकट सेल थी, आराम से लिखवाइएगा। डोनेशन 3,10,000 की, प्लस क्या था, सेल ऑफ टिकट्स 1,50,000 की। कितना टोटल बना फिर भी ये चेक करिएगा, 860। अब मैं खर्चा कर चुका 10 लाख का, देखो वो तो पॉसिबल नहीं है कि 10 लाख माइनस कर पाऊं, फिर करूं क्या, यहां तक माइनस कर देते हैं, माइनस मैच एक्सपेंस 860। इसको कुछ लोग ये भी लिख देते हैं अप टू द फंड, अप टू द फंड, जितना जेब में है उतना खर्चा करो 860। तो आप नीचे दिखा सकती हैं बैलेंस, ये टोटल बराबर हो जाएगा, जैसा भी आप करेंगे ये बराबर हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, नील कर दो, नील स्लैश कुछ भी हो जाएगा, जीरो गया। बैलेंस मैच एक्सपेंसेस, थोड़ा सा यहाँ स्टार लगा के, कितने खर्चे थे वैसे आपके, 10 लाख के, माइनस 860 आपने वहां से यूज कर लिया। बैलेंस कितने बचे, 140। ट्रांसफर टू, साथ में लिख सकते हैं आप लोग वर्ड, ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पूरा आंसर क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफर टू डेबिट, नीचे लिख रहा हूँ नोट में, देखिए नोट देखते हैं आप, ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे जगह छोड़ी हुई थी, तो यहाँ पे 140 आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ये 10 लाख माइनस 860 इक्वल टू 140। ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए जल्दी, नव्या, तमन्ना, कोई डाउट रहे, अर्शिया बताइए। ठीक, डना जी, क्लियर कट कर ली। ट्रांसफर टू इनकम एंड डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ऊपर जो जगह छोड़ी थी आपने इनकम एक्सपेंडिचर की, उसकी डेबिट साइड पे टू मैच एक्सपेंस कितना 140। कोई डाउट सर, ठीक है। ये एक वैरायटी चल रही है आपकी, कौन सी बेस चल रही है, ये फंड बेस चल रही है, ठीक है। इसके साथ में बीच में कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये वाले सारे आप कवर करके चलिएगा 7, और तो कोई है नहीं। टूर्नामेंट आप कर चुके मेरे हिसाब से, तो आप देख लीजिए कुछ खास है नहीं, ठीक है। और ये पेपर का क्वेश्चन था, एक बार ट्राई करके देखिए क्या आपके आंसर मैच करते हैं, ट्राई करिए। 8 ऐसी ओरली करके देखिए क्या बनती है बात। हाउ द फॉलोइंग आइटम, पूछा वही है, हाउ यू डील, कैसे कैसे डील करेंगी। क्या दिया हुआ है, फंड है, साइड देगा बेचारा जान के, डेबिट करके घबराइए मत। फंड है तो मैं तो सुनते ही तैयार बैठा हूँ, क्या चीज होती है, लाइबिलिटी। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है तो क्या होती है, एसेट। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से आया तो मींस ब्याज की बात कर रहा है, इंटरेस्ट। कंफ्यूज मत होइए ना, इनकम क्या चीज, इनकम मींस दैट इंटरेस्ट। यार इन्वेस्टमेंट करी है तो इनकम क्या आएगी, ब्याज तो आएगा। कितनी ब्याज आई, 18 बताया था, 18 भी किसका पार्ट होता, नीचे आ जाओ,
एक मजे ले रहा है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड, फिर क्या हो गया, आजा तू भी साथ की बात है। एक्रूड इंटरेस्ट इज द पासिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तू भी आजा। 1.5 लाख का फंड था, 18,000 का ब्याज मिल चुका 168, 6 का और मिल जाएगा 174, तो दिस इज माय टोटल फंड माइनस आपकी जेब से खर्चा कितना हुआ मालिक 12,000 का। नाउ द बैलेंस फंड इज 162। चेक कर लीजिए, कोई डाउट है बताइए। और ये पेपर का क्वेश्चन है सीबीएसई 2019 का, जो लास्ट अटेम्प्ट हाँ जी होके हटी थी उसका ही, वो 20 में तो हुई नहीं, फिर 21 में नहीं हुई, आपके सामने ये उसका सिस्टम है। देखिए डाउट सही। और नीचे उसने क्या मांगा, तो अभी इसका आंसर क्या है 162, तो हम किस साइड शो करेंगे, लाइबिलिटी साइड इत्या, ठीक। बाकी एसेट साइड क्या दिखाएगा, एक तो फंड दिखाएगा 1.5 लाख का एसेट इन्वेस्टमेंट के नाम से, और एक 6,000 एक्रूड, मत भूल जाना, एक्रूड इंटरेस्ट इज आल्सो एन एसेट, नीचे लिखा हुआ है। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए, इंटरेस्ट एक्रूड जो तू कह रहा था तू, ये पॉइंट आ गया, ये रहा 6,000 रुपए, विल बी शोन ऑन दोनों तरफ आने का लॉजिक क्या, एसेट इसलिए हमें मिला नहीं, एड इसलिए कमा तो लिया, इसलिए दोनों जगह। और ब्याज आपको पता है फंड का पार्ट बनता ही बनता है, चाहे मिले चाहे ना मिले, तो आंसर याद रखिए। और पेपर का है आपके सामने दिखा दिया तभी कि ऐसा डराएगा जान के, ट्रायल सी दिखा के नीचे एडजस्टमेंट देके वो भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस प्रेजेंट पे देखना। अगर आंसर पूछा जाए तो आंसर जैसे मर्जी करो, जैसे मैंने एक छोटा सा कर दिया देखो साइड पे, तो आंसर से मतलब है प्रेजेंट पूछा जाए तो फिर एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का, जैसे आपको ये पहला सिखाया था, ये आपके सामने जो एक्सट्रैक्ट बना के दिखाया प्रॉपर सिमेट्री लिख के पूरा नाम लिख के, हाँ जी बना जी। उसने पूछा है प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताऊं सारा कुछ आ गया आपका, इनकम एक्सपेंडिचर भी आ गया, स्पेशली पूछा कि बैलेंस शीट ही बताओ, नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर, तो दोनों इनकम में इसमें कुछ आना नहीं था तो हमने कुछ किया नहीं, देन ये पॉइंट था। ये 9th भी ठीक है एक तरह का, 10th मैंने बहुत बार करा चुका आपको, इतनी तो बड़ी मैंने कर रखी है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके कौन सा है, बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन का, मतलब उम्मीद है यार इतना सिंपल तो आना ही चाहिए, बिल्कुल प्लेन, क्यों सिर्फ प्लस माइनस करने हैं, और मैंने अकाउंट बना के दिखाया था वो थोड़ा टेक्निकल ना हो जाए आपके लिए, तो आप लीव इट करो। आप सिंपल प्लस माइनस में क्या लेके चलते हैं मुझे बता दीजिए एक बार दोबारा से, सब्सक्रिप्शन में दोबारा सुन लीजिए, मैं एक क्वेश्चन बना ही देता हूँ, मान लीजिए आप लिखिएगा एग्जांपल लिख लीजिएगा एक, ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 1 लाख दिया होगा, रिसीव्ड दिया होगा, रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर या इन रिसीट एंड पेमेंट, तो रिसीव्ड होगी वहां पे 1 लाख रुपए। नेक्स्ट दिया होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दो होते हैं, आउटस्टैंडिंग और दूसरा वर्ड क्या चलता है एडवांस। अब लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना, एडवांस को तो एक ही नाम से बोलते हैं वो एडवांस, आउटस्टैंडिंग के 3-4 नाम है, क्या क्या बोल सकता हूँ, ड्यू, आउटस्टैंडिंग, एक वर्ड बोल सकता हूँ रिसीवेबल, कंफ्यूज मत होइएगा, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, रिसीवेबल, वन सेम थिंग, कोई नाम बोल लीजिए, ठीक। अब ईयर होंगे तो हम क्वेश्चन का ईयर मान लेते हैं, कौन सा चल रहा है हमारा 2021, एक फाइनेंशियल ईयर, जिस साल आपने पैसा रिसीव किया, इनकम नहीं है, रिसीव किया, पता नहीं क्या इनकम होगी प्लस माइनस करके, तो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल एक्रूड जो भी आपको दिया होगा, मान लीजिए कौन से का 1/4 कौन सा 20 का, ऐसे एडवांस दिया हुआ है 1/4 कौन सा 20 का, फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फिर दिया होगा 31/3 कौन सा 21 का, 31/3 21 का, आप कोई भी अमाउंट मुझे बता दीजिए, कोई फर्क नहीं है, 10 15 20 14 ऐसे मैंने रैंडम लिखी 10 15 20 14 ऐसे लिखिए, नहीं ये सीधे वाला जी, कोई रिसीव दिया हुआ है हमें इनकम एक्सपेंडिचर चाहिए, उल्टा आएगा जी, इनकम ऑलरेडी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सिंपल लिखा होता है, मैं उठाऊंगा शायद इसमें है क्वेश्चन, मैं देखता हूं अभी, पहले ये क्वेश्चन है रिसीव्ड इन द दिया हुआ है, आपको सामने साइंस बैठे हैं आपके, आउटस्टैंडिंग एडवांस, एक ओपनिंग्स है एक क्लोजिंग है, इससे अलावा अभी तक बेसिक कोई नहीं। नीचे लिखा होगा कैलकुलेट द अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सीधे ही बोल दिया, जब कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी है ड्यूरिंग द ईयर, तो रिसीव है ना 1 लाख, तो साइंस की बात करें तो इसमें क्रैमिंग की बात नहीं थी, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है 10,000, तो अजम्पशन मान के चलेंगे इस साल वो, मैं फिर कहूँ पॉइंट बहुत टेक्निकल है, जितने मर्जी ले जाइए, मैं कहूँ जरूरी थोड़ा 10 आया जी 6 आया, तो जितना मर्जी ले लीजिए, बट अभी के लिए हम पहली अजम्पशन हम मानेंगे अगर और कुछ नहीं दिया हुआ 10 हमने लेना था, पिछले साल का अजम्पशन वो इस साल आ गया होगा, अगर आ गया होगा तो पक्का आपने इस 1 लाख के अंदर ऐड कर रखा होगा ना, उसको क्या करना चाहिए आपको बाहर निकालना चाहिए, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हम क्या करेंगे माइनस,
पिछले साल का एडवांस इस साल की क्या बन जाएगी, इनकम। तो इनकम में क्या होगा, ऐड। नेक्स्ट इस साल का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि इस साल का पैसा अभी लेना रहता है, और जो इस साल एडवांस आया वो किसके लिए आया होगा, अगले साल के लिए, तो वो क्या करेंगे, माइनस। तो पहले तो ये है सिंबल्स। अब इसी क्वेश्चन का रिवर्स वर्जन पेपर में क्या आएगा, इनकम दिया होगा ऑलरेडी, सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू, और क्या लिखा होगा, सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर दैट ईयर, इतना लाइन चेंज कर दी मैंने, बस ये वर्ड हट जाएगा, रिसीव्ड, ये वर्ड हट जाएगा, सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर, ये हट जाएगा, कितना, 1,00,000। अब यही साइन आपके क्या हो जाएंगे, उल्टे, और पूछेगा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। हम उल्टा पूछ रहा हूँ, इनकम आपको दी हुई है, मुझे रिसीव बताओ, अगर आपने कुछ प्लस माइनस करे होंगे यही साइन सारे उल्टे हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान देना, ईयर को भी ध्यान देना, 20, 21, 21, 22 मतलब किस तरीके से दिए हुए हैं, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, अकाउंट वाइज नहीं मैं चल रहा, इसके अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे, फायदा नहीं, आप नॉर्मल चलिए। अकाउंट बनाना है तो आपको बताया था, एक सिंपल पिच चलती है, वो क्या नाम देते हैं आप उसका, ये रहा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सिंपल। दिस साइड क्या लिखेंगे, बीडी, किसका, आउटस्टैंडिंग, क्या लिखेंगे फिर, बाय बैलेंस सीडी, किसका, आउटस्टैंडिंग का, कौन सा, क्लोजिंग, लिखेंगे बीडी, किसका, एडवांस का, कौन सा, ओपनिंग का, एडवांस का, कौन सा, क्लोजिंग। ये तो हो गए पहले आपके 4 बैलेंस, आराम से, मैंने बीच में जगह छोड़ दी थोड़ी सी, ठीक है। 2 ही पॉइंट होते हैं, इनकम या रिसीव। अगर रिसीव होगा तो एंट्री क्या होती है, बैंक टू सब्सक्रिप्शन, तो क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे बाय बैंक, ये अमाउंट आपको दी होगी अगर निकालना पड़ा, तो दिस साइड आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, जिसको आप क्या करके बुलाएंगे, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे सीधा ही प्लस माइनस छोड़िए, सारा काम खत्म, डब्बा बनाइएगा, डब्बे से आंसर आ जाएगा, जहां तो ये दिया होगा तो ये आ जाएगा, अगर ये दिया हुआ तो ये आ जाएगा। पर एक क्वेश्चन स्पेशल किया था, बुक में था, उसमें दोनों दिए हुए हैं, उसमें दोनों दिए हुए हैं, अब इसको निकालना क्या है, इनकम भी दी हुई है, रिसीव भी दिया हुआ है, उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निकालना था, तो बच्चा नहीं समझ पाता समटाइम, तो मैं तो ये पढ़ के आया हूँ जी, ज्यादा उधर से इधर से, ये साला ये क्या पूछ लिया इसने आउटस्टैंडिंग, तो ठीक है, कंसेप्चुअली नॉलेज हर बंदे के पास है, बट अगर करना हो तो फिर ये आपको ज्यादा सूट करेगा, वरना तो आप कर ही सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, प्लस माइनस। बाय बैंक में अमाउंट रिसीव जी, लिख लीजिए रिसीव्ड, एक आपको पहचान लेंगे आप लोग, इनकम रिसीव लिखा होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव लिखा होगा, अभी दिखाता हूं मैं आपको इसका क्वेश्चन, ये सेट बैठ जाएगा आपको, वरना प्लस माइनस तो कर लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत। जो नेट इनकम, इनकम किसमें जी, इनकम रिसीव में नहीं, टू इनकम एक्सपेंडिचर, आप किधर पूछ रहे हैं, ये वाला पूछ रहे हैं, अगर लिखा होगा इनकम रिसीव्ड, तो फिर यही हुआ ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, हाँ, और एक्चुअली सब्सक्रिप्शन का नाम इनकम हम बोल लेते हैं, रिसीव है, इनकम क्रेडिटेड नहीं, ये वर्ड आएगा, तो ध्यान रखिएगा, कहीं भी वो क्विट मतलब चेंज कर सकता है लेवल, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्वेश्चन साथ में कहाँ पे है, ये तो चलो बीच में छोटे छोटे चलते जाएंगे, अब जैसा मैंने करा हुआ है, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, लो थोड़ा आप भी ट्राई करके देखो क्या बनती है बातचीत, इसको रब कर देता हूँ, इसको आप ट्राई करिए, 11 नंबर है, अपनी बुक्स आपके पास है ही है, फटाफट खुद दोबारा करके देखिए, सबने करा हुआ है वैसे पहले एक बार, ये मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, ये 11 नंबर मिल गया, पेज नंबर 1.70 क्या है, 9 है, आ जाओ 11 नंबर, सभी ट्राई करो अपना अपना, 2 मिनट देके फिर आपको मैं बताता हूँ आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। उसने बोला है स्टार्टिंग में, देखा देते क्या लिखा हुआ है, चेन्नई रिसीव्ड, दिख गया, हाँ, मतलब ये पैसा मिला, इनकम नहीं है, मिला, बाय वे ऑफ क्या, सब्सक्रिप्शन, ईयर एंडेड तरह ये है, चलो रिसीव इन एडवांस 31/17 को, 17 तरह क्या था, क्लोजिंग, ठीक, इतना पैसा एडवांस आ गया, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी आप देखना, आउटस्टैंडिंग पिछले साल कितना था वैसे तेरा, 20 ओपनिंग, उसमें से अभी तक कितना रिसीव हो गया, 16, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम अगर मैं ये लाइन ना बोलता 16 वाली, तो आप अभी बोल रहे थे असम्पशन मानते हैं, तो 20 लेना था, 20 ही आ चुका होगा, बट इस टाइम ऐसा नहीं हुआ, अभी रहता है, हाँ अभी रहता है वो, ठीक है। रिसीव इन एडवांस पिछले साल ओपनिंग एडवांस ये था, तो टू बी अज्यूम इस साल की इनकम, पिछले साल एडवांस दिया था मुझे किसी ने +2 का बोल के, तो आज मेरी +2 चल रही है, मेरी इनकम हो गई, ठीक। ये आउटस्टैंडिंग है फॉर 16, बस ये बड़ा चक्कर है यार, फॉर या एज ऑन, ये बड़ी गेम घुमाता है बंदा, अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग खड़ा है इस साल तक का, 25, तो आप मुझे बताएंगे क्या, हाउ सब्सक्रिप्शन विल अपीयर, देखो पूछा क्या, अकाउंट नहीं मांगा उसने, क्या लड़ाई करेंगे सर, मैं पेपर में आता ही नहीं, मैं अकाउंट कैसे बनाऊं, मैं आपसे मांगेगा भी नहीं, और सुनिए अच्छी बात ये है, कभी नहीं बोलेगा क्रेडिटर अकाउंट बनाइए,
वो मेथड है, ऑल्टरनेट मेथड, ये उसको निकालने का तरीका। अगर आप प्लस माइनस कर सकते हैं प्लस माइनस कर लो। मैंने कब कहा कि आप जरूरी है ये बॉक्स बनाइए, अगर आप ये प्लस माइनस कर सकते हैं तो गुड, जैसे अच्छा लगे। अभी मैं वही करूंगा आपके सामने, काउंटिंग बनाऊंगा, ठीक है। आगे विल अपीयर इन, कहां पूछा गया, जल्दी बोलो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आंसर आपके सामने दिया हुआ है, आप खुद कुछ प्लस माइनस करके देखिए। 6.5 लाख आपको मिला है, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा मुझे बताइए, करके देखो, ट्राई करिए, करो इत्या, करिए। गरिमा, दीपांशु, मनसिमर, कोई डाउट है मुझे बताना। 11 नंबर ट्राई करके देखिए फटाफट, 11th नंबर। सर हो गया। ठीक है जी, करिए, वैसे प्लस माइनस का ही खेल है। हो गया जी, बोलो जल्दी, कर लीजिए। मुझे आप साइन ही बता देना, बाकी तो चलो मैं साथ में कर दूंगा आपके। तो इसमें बात सिर्फ कंसेप्ट की है और कुछ नहीं हमारे काम करेगी चीज। आरब कर लिया? yes. मैं कराए तो सारे हुए, तभी मैं देख रहा हूँ। अच्छा, साइन ही लिखे हुए हैं, चलो फिर तो बात ही खत्म। करिए भी जल्दी करो सभी भाई, स्लो नहीं करना। सर एक आधे क्वेश्चन में लिखा हो आपने। मैं थोड़ा सा ये साफ सफाई कर लेता हूँ। तमन्ना, नव्या, हो गया निखिल, आंसर आ गया, अकुल आया। इतना टाइम तो करने का है ही नहीं था, तो कहता यार करना है करना है। फिर आपके डाउट रह जाते हैं, आपकी रहते हैं, मैं चक्कर आपके लिए कर रहा हूँ, बाकी तो वर्क किया है। हाँ बता फिर क्या करना है, जल्दी बोल। सुनो मेरी बात, 6.5 लाख आपको रिसीव हुआ, ये रिसीव्ड है, हम इनकम नहीं पता, खुशी हो गया आपका, ये डन है। सुनो, इस साल का एडवांस कितना है ये तो पढ़ ले, 31 मार्च क्या दिया हुआ है, ये भी क्या दिया हुआ है, इस साल का ही हुआ, करंट ईयर का हुआ, ये तो इस साल की इनकम है, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, साइन लगा हुआ है तो माइनस करना पड़ेगा। 6.5 माइनस 10 हो जाएगा। चलो, पिछले साल का तूने कितना लेना है लोगों से, लेना था, अभी तक कितना आया उसमें से, तो 16 जो आया होगा इसके अंदर ऑलरेडी क्या होगा, ऐड, तो ये 16 भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, वो 10 भी माइनस का एडवांस 16 ना, ये इस साल की क्या बन जाएगा, इनकम। इनकम में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड, पिछले साल किसने तुझे एडवांस दे दिया इस साल का बोल के, तो इस साल की तो इनकम निकाल रहा है, उसमें ऐड करेगा ना। और ये इस साल का आउटस्टैंडिंग, इस साल का जिसकी आप इनकम निकाल रहे हो, तो ये ऐड हो जाएगा, हो गया। और इसमें चक्कर क्या था, कुछ बच्चे सोचते हैं शायद इस 25 के अंदर 4 तो नहीं, 4 कौन सा, पिछले साल का 20 लेना था, 16 आ गया था, 4 रहता है, वो हो सकता था, बट भाई साहब ने वर्ड बड़ा अच्छा बोला यहाँ पे, वर्ड क्या, फॉर। ये दो लड़ाइयां पूरे क्वेश्चन में, ऑन या फॉर। ऑन होता मतलब अब तक का इतना आउटस्टैंडिंग है 25, अब तक का, तो 25 में 4 तो पिछला हुआ, तो इस साल का कितना हुआ 21, तो मैं 21 ऐड करता, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में, इसी को तो लेके खेलते रहते हो बार बार। फॉर उसी साल का, पर्टिकुलर दैट ईयर, उसी साल के लिए आप लड़ रहे हैं, उसी साल का क्वेश्चन कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई, ठीक है, क्लियर हो गया। प्लस माइनस करेगा तो आंसर आ जाएगा। हाँ जी बोलिए सर, ये जैसे इस क्वेश्चन में आपने बोला ना कि हमको रिसीव्ड है ये 6,50,000, तो अगर मान लो यहाँ पे मतलब कि इनकम गिवन होती है, फिर हम क्या करते हैं इसमें क्वेश्चन में, फिर रिवर्स होता है सारे पॉइंट, जो आपने पॉइंट करे वो सारे रिवर्स होते हैं जी फिर। ओके लो जी, आप पहला नंबर ट्राई करिए, फटाफट देखिए। हाँ जी बोलिए दिवांशु, बोलिए। नहीं सर हो गया, ठीक है। हो गया डन, ठीक। 12 नंबर फटाफट करके मुझे अपना अपना बताइए, दिया क्या हुआ है, फिर गलती मत करना, निकालना कहते हैं पढ़ो, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू, देख कोई फॉर्मेट नहीं मांगा तुझसे, जैसे मर्जी प्लस माइनस कर, कोई दिक्कत नहीं, अपने को बस लिख लियो, थोड़ा सा जो करोगे आप पेपर में लिखा जाएगा, यही नहीं तो कॉपी करनी है पेपर में, और क्या। रिसीव दिया हुआ है तुझे कितना, 50, चलो इसके बाद अपना आप सोचो क्या होना क्या ना।
ईयर कौन से का निकालना है? 16-17 का, मतलब 31 मार्च 17 तक का। यहाँ पे ऑन लिखा है, मतलब इसको 15 से लास्ट तक ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एज एट कवर्ड है जी। ऑन मतलब इन्होंने क्या लिख दिया? 31 मार्च कौन से वाले में? वो तीसरे वाले लिखा है। नहीं, एक्चुअली नीचे जो स्टिल इन एरियर है ना, वो आपकी बात ठीक है, पर यहाँ पे अलग से दिया हुआ है आपको। नहीं, तो इसका मतलब कोई काम नहीं है। 1500 रुपए, पड़े हैं। हाँ अभी भी लग रहा है, पिछले से पिछले पड़े हैं वैसे तो 15-16 है। आप तो 16-17 निकाल रहे हैं, मैं उससे भी पिछले हो। तो मतलब ये हाँ। है ना कि वो 17 वाले अमाउंट में इंक्लूडेड है। 17 में ये मान के नहीं चल रही आपकी बुक में, यहाँ पे जब एज एट का पॉइंट लेके चलेगा, तो एज ऑन एज एट क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग तो आ रहा है ये 15-16 का, ये इसके अंदर होना चाहिए। रूल के अकॉर्डिंग इसके अंदर होना चाहिए ना, उसके अंदर कैसे आ जाएगा? आप जिस साल का करंट बना रहे होंगे उस साल के अकॉर्डिंग सोचो ना। आप तो 16-17 बना रही है, चलो छोड़ो, ठीक है। अगर मैं 15-16 के अकॉर्डिंग सोचूं, 15-16 का क्लोजिंग कौन सा आया होगा? 31 मार्च 16। 31 मार्च 16 कहाँ बैठा है? ये बैठा है। इसके लिए इसको अलग से लेके चल रहा है। ये तो मैंने रिसीव हाँ। मान लिया। किसमें? उन्होंने सारा डीम रिसीव मान लिया, इन्होंने इसको अलग लेके चल रहा है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं दे रहा ये पेपर के पॉइंट से। इन्होंने लोग दिया कि 15-16 एक साल पुराना है, स्टिल इन एरियर अभी भी क्या है? आउटस्टैंडिंग। उसको अलग शो कर रहा होगा, मतलब स्टिल 15-16 का इतना अभी क्या है? आउटस्टैंडिंग। अगर ये ना दिया होता, इंक्लूडिंग लिखा होता उसके अंदर है, तो मैं इसके अंदर जरूर पार्ट मान के चलता कि अभी भी स्टिल इन एरियर है, तो इस साल का कितना हुआ? 45। ये पॉइंट है, समझिएगा। अगर मतलब ये पॉइंट इसके अंदर जैसे ब्रैकेट में भी दिया होता कि इंक्लूडिंग दैट है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो यार 2 साल बैक चले गए ना, मुझे 16-17 का बोलती तो मैं बोल देता कि अभी भी 1500 रहता है, ठीक है ना। आप उसको अकॉर्डिंग सोचते 1520 पड़ा तो 4500 माइनस कर लेते। अभी उसने खुद ही कहा अलग से ही बोल दिया मुझे कि 1500 अभी भी रहता है फॉर आइको स्पेशली क्या लिखा हुआ है स्पेशली, ये अलग से लिख के चल रहा है। दो नहीं लिखते पेपर में आउटस्टैंडिंग सिलेक्शन फॉर दैट ईयर, ये खुद ही अलग बोल रहा है। जो इस साल का है अभी ये करंट ईयर का ही है, 6 का 6 फॉर 31 मार्च साल तक 35 आ गया जी। कोई 50 में आपने 20 पिछला अजम्पशन आ गया होगा 30, इस साल का 6 36, पिछला 8 एडवांस था, इस साल की इनकम 36 और 8 44 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 35। लो जी नेक्स्ट करिए, आपके मतलब क्या है? 30 कुछ नहीं करना चाहिए, अभी स्किल खड़ा है, रहने दो। अभी कौन सा आया होता तो आप इनकम में माइनस करते, अगर आया होता वो पिछले सालों का है, इस साल आया होता तो माइनस करते। अभी कुछ नहीं करना, वो अभी भी एसेट में रहेगा। 13 ट्राई करिए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है हेल्थ क्लब की, कैलकुलेट करिए अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आपने क्या लिखा हुआ है यार? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड निकालना है उल्टा, और दिया क्या हुआ? आप वर्ड पूछ रहे थे, नीचे पढ़िए, ये देखो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड कितनी दी हुई है? इट्स अ 120। देखिए जल्दी, 1,20,000 आपको इनकम दी हुई है, इनकम दी हुई है, आपको रिसीव निकालना है, ध्यान से सोच के करिएगा। इनकम दी हुई है, अब तो पॉइंट ही सारे मतलब रिवर्स करने हैं जस्ट, और कुछ नहीं करना आपने। इनकम दी हुई है, पॉइंट्स रिजर्व करने। सीबीएसई का क्वेश्चन था ये, 19 का है वो खुद लास्ट टेंथ का। सर हाँ जी सर फिर इसमें हम ऐसे कर सकते हैं ना कि एक 20 को हम जैसे नॉर्मल क्वेश्चन में लेते हैं वैसे कर लो, उसके हाँ, बाद फिर प्लस माइनस इसको करके रजे आप इनकम मान लीजिए, सारे पॉइंट्स रिवर्स हो जाएंगे। दिवांशु करें रिवर्स, सही अजी। रिसीव इन एडवांस 18 का निकालना है। करंट ईयर का एडवांस आप क्या करते हैं जल्दी बोलिएगा? माइनस करते हैं, तो आज क्या करेंगे? डन। आउटस्टैंडिंग पिछले साल का आप क्या करते हैं? इस साल क्या करेंगे? ऐड करेंगे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? तो आज क्या करेंगे? माइनस, उल्टा करेंगे ना सर, ठीक है। पिछले साल का एडवांस आप क्या करते हैं? ऐड, तो क्या करेंगे? माइनस। आंसर आपके सामने बैठा है, कर लीजिए। 10 और 27, 37 ऐड करना है, 30 माइनस करना है, 7 ऐड कर दूं, 1 27 डायरेक्ट हो जाएगा। और अच्छी बात की क्या है, फॉर्मेट भी कोई नहीं, सीधा आराम से प्लस माइनस करके, इतना लिखाना यार, 4 लाइंस करके प्लस माइनस हो जाएगा। कौन सा जी? लास्ट वाला नहीं लेस करें,
माइनस क्यों जी, पिछले साल का एडवांस था, इस साल की इनकम है, हमने इनकम में ऑलरेडी क्या किया होगा, ऐड, हमने उल्टा जाना है, माइनस करिए, रिवर्स पॉइंट आ गया जो मैं बोल रहा था आपको, वही पॉइंट आ गया। मतलब वैरायटी दिखा रहा हूं आपको, सीधे वाला, उल्टे वाला, एक वो दिखाना है आपको आउटस्टैंडिंग वाला, देख लीजिए वैरायटी तो कितनी मर्जी कर लीजिए। और इसकी घर पे जो प्रैक्टिस करने लगो, दोबारा बोल दूं मैं आपको, सिर्फ इलस्ट्रेशंस करिए, कोई अनसोर्ट से पंगा मत लीजिए, किसी का फायदा नहीं। इलस्ट्रेशन में उल्टा ज्यादा वैरायटी अच्छी दी हुई है, एफडी उफडी, उसके पॉइंट, एसेट ली, एसेट बेच की, सेल करी, फर्नीचर लिया, इलस्ट्रेशन पढ़ो, दिमाग कम लगेगा, गर्मी बहुत है पहली, ठीक है ना, कैलकुलेटर वगैरह साथ लेके, पेन सिंपल लेके पढ़ते जाओ बस थॉरोली, एक एक पॉइंट ओरली आना है आपको, जितनी वहां फिगर आने सब राउंड ऑफ आएंगी, लाखों हजारों, कोई गंदी मंदी फिगर नहीं आएगी। कि जब ज्यादा उलझे करने पे टाइम वेस्ट करें, उससे अच्छा तो आप टाइम यूटिलाइज कीजिए क्वांटम को कवर करने में, कंसेप्ट ना छोड़ जाए कोई आपका, कि वो रह गया फिर काम खराब हो जाएगा आपका, इससे टाइम वेस्ट करने का फायदा क्या, अभी आपने कर तो लिया ऑलरेडी, देखो ऐसी प्लस पॉइंट्स करके लिख के जा रेटिंग साफ होगी, वहां तो करनी है, एक क्वेश्चन करना है वहां आपने, तो वहां टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। बड़े में है, एक बना के देख लिया विद फॉर्मेट, और क्या है, रियलाइजेशन फॉर्म बना के देख लिया, अभी कराऊंगा। इनकम एक्सपेंडिचर आप अभी बनाएंगे तो टी शेप भी चलना है, वहां थोड़ा अच्छा अच्छा बनाएंगे, साफ सुथरा, पर स्पीड बनाए रखना। वर्किंग नोट कम से कम कोशिश करो उसके अंदर ही हो जाए, मतलब प्लस माइनस और फ्रैक्शन का अलग से क्यों बनाऊंगी, वहीं पे कर दो। कोई डेप्शन दिखानी है मान लीजिए, अलग से क्यों वर्किंग नोट बनाओगे, वहीं पे टू डेप लिख के, कार 1 लाख की, 1 लाख का 10%, 10,000, वहीं पे खत्म करो, कि बार बार नहीं आवागी। आउटस्टैंडिंग एड लेस करना है, वहीं पे दिखाओ, एड आउटस्टैंडिंग इस साल का, माइनस आउटस्टैंडिंग इस साल का, खत्म करो। वर्किंग नोट पे कम जाना, कि मतलब टाइम मेरा बचे, वेस्ट ना हो। टीचर का कहेगा वर्किंग नोट बना तो पड़ा, बीच में पड़ा, अलग से क्यों जाएंगे हम लोग। कोई भी चीज है, जैसे आप मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, काफी सारे पॉइंट्स आ गए, तो अपना क्या जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड बहुत स्पेस है, आराम से लिखिए, टू मटेरियल कंज्यूम, जो पेमेंट दी हुई है, प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर, वहीं पे दिखा दो, बन गई बात। कहीं आप अलग से वेट करेंगे उसका जाके वर्किंग नोट में, कोई फायदा नहीं, टाइम बचाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चन भी आप घर पे कर सकते हैं, अभी आपने कौन सा ट्राई करना है, ये करना है, करके देख लो, 14B करो ट्राई, एक पैराग्राफ वाला भी थोड़ी सी फीलिंग लेके देख लो क्या चलता है, जल्दी अपना अपना रीड कीजिए, सोचिए कि कैसे करना चाहिए, क्या उसने दिया मुझे। ईयर 31 मार्च 19 है, ईयर जो देखा लो, सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई बाय प्रिंस क्लब है कोई का, 2.5 लाख रुपए रिसीव हुई, इंक्लूडिंग जिसमें 15,000 किस साल की है, लास्ट ईयर की, बन गई बात, खुद ही बेचारा बोली जा रहा है कि बाहर निकालो इसको तो जी, ठीक है, 15 माइनस 13 फॉर द ईयर, और लो कर लो बात, ये अगले साल की है, इसको माइनस करो, नहीं रजे, एक जान के मजे ले रहा है, एक अगले साल की, एक पिछले साल की, दोनों को माइनस करो, आगे देखिएगा। नेक्स्ट चलिए, हाँ जी, कहाँ पे रजे, फिर दोगे ना जी, 19 का हम निकाल रहे हैं, 19 का निकालना है, एक पिछला एक अगला, ऐसे देखिए, जान के वो, जान के इंफॉर्मेशन देखिए, दोनों ही लेस होंगे, एक पिछले साल का इस साल आ गया, उसका लिंक नहीं है, अगले साल का अब आ गया, उसका लिंक नहीं, दैट्स वाई दोनों बाहर होंगे, 2.5 में 15 और 13, 28 हो गए, 28 बाहर हो जाएंगे। आगे, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 19 इस साल का, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 19 की कितनी है रजे, मैं ध्यान दूं, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये ऐड होगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल की 18 की, कितनी थी वैसे, कितनी थी 21, लेकिन उसमें से अभी तक कितनी आ गई थी, आपको बोल रहा था ना 15 आ चुकी थी, अभी भी स्टिल कितनी होगी 6, वहां पे पेंडिंग होगी 21 में से। आगे, while subscription receive in advance on the same date, वर्क कितनी रिसीव हुई 16,500, ये माइनस हो जाएगी, सिंपल करिए। इनकम एक्सपेंडिचर में आपने बताना है कौन सी है, ये है किस साल की, सॉरी सॉरी मैंने ईयर नहीं देखा, सब कठी लाइन चल रही है वही वाली, दैट इज प्रीवियस ईयर 18, हाँ वाइल वाइल, ठीक है, सेम डेट, मैंने सेम डेट वाला पॉइंट नहीं देखा, कौन सा जी, 21,000 जी, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी टोटल फॉर द ईयर, उसमें से कितनी आ चुकी 15, अभी भी रहती होगी 6, हमें क्या लेना, एसेट में दिखाएंगे, तो इसने पूछा भी ऐसे है ना मुझे, नीचे देखो इनकम एक्सपेंडिचर भी पूछ रहा है, वो कहता बैलेंस शीट भी दिखाइए, एसओ नहीं पूछता आपसे, एसओ में ना चक्कर में जाना, पहले तो इनकम एक्सपेंडिचर निकाल के दो मुझे फटाफट, इनकम एक्सपेंडिचर निकाल के दो, 2.5 माइनस कौन सा चीज है जी, हाँ जी कर दिया, 13 माइनस होगा जी 25 इस साल क्या है, मुझे प्लस 16,500 ना, 21 तो पहले पिछले साल का, 21 आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, उसमें से 15 आ चुका, तूने 15 माइनस कर दिया, 2 मिनट, ये 21 कह रहा है ना भाई, ये इस 21 में ये 15 आ गया ना, ये बैठा, जितना आ गया वही माइनस करेगा ना,
जान यूज कर रहे हैं, तो हमने 15 माइनस कर दिया था 263,500 बैलेंस शीट में काम आएगा। रुक जाओ अभी चाहिए आगे जी 263 आप दोबारा सुनो लो 2.5 लाख लिख लीजिए चाहे थोड़ा थोड़ा करके 2.5 लाख माइनस 15 कारण सुनिए क्यों पिछले साल का आ गया, पिछले साल का आ गया जब मुझे नहीं चाहिए 15 बाहर माइनस 13,000 जो अगले साल का एडवांस है वो भी नहीं चाहिए कितना गया 2 बाई प्लस इस साल का कितना, इस साल का भी क्यों फॉर द ईयर लिखा हुआ है पढ़ लीजिए, इस साल का ये आउटस्टैंडिंग कितना 25 247 हो गया 247 पिछले साल का 16,500 एडवांस था पिछले साल का, इस साल की क्या बन जाएगी इनकम प्लस 16,500 263,500 चेक कर लीजिए वही लैंग्वेज का झगड़ा है यार कुछ नहीं है उसी में प्लस माइनस का खेल है वही गलती हो जाती है भी डन। और भाई साहब ने मांगा कि आपसे बैलेंस शीट देख लो जी आपका भी काम हो जाएगा और किस साल की मांगी बैलेंस शीट पढ़ लेना 31 मार्च 19 की ऑन दैट डेट ओके पहले तो एक एडवांस लिखो ऊपर ही जो माइनस किया था 20 का क्योंकि 19 में 20 के लिए पैसा आएगा दैट्स कॉल्ड एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितना 13। अब बात आती है तेरे आउटस्टैंडिंग की मैं गलत नहीं हूं तो 31 क्योंकि 25 इस साल का 6 अभी भी पिछला आउटस्टैंडिंग है तो 31 6 क्यों 21 लेना था पिछले साल का उसमें से 15 आया था स्टिल अभी भी कितना पेंडिंग है 6 तो अलग अलग करके लिखूंगा लिखा भी हुआ भाई साहब ने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 17 18 21 माइनस 15 6 करंट ईयर का 25 ये चीजों की मुझे एक्सपेक्टेशन है अगर 3 नंबर का आया तो आपसे ये चीजें मांगे आप बना के दिखाइए बनाने में बस हम लोग भूल जाते हैं या ज्यादा फ्लो में हो जाते हैं सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर करके बैठ जाते हैं बैलेंस शीट भी दिखानी है ये डब्बा ये देख लीजिए प्रॉपर डन सर हुआ बनी डन सर हो गया लो जी 15 में कह रहा था आपके मतलब लो ट्राई कर लो देख लेते हैं बातचीत आउटस्टैंडिंग वाला है क्वेश्चन बढ़ना कैसे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऊपर ही बोल गया वैसे तो इसको हिंट में ऊपर ही बोल गया ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है वो निकालना है आपने वो भी कौन सी ईयर की 31 मार्च 17 पढ़ लेता हूं मैं इंफॉर्मेशन क्या दूर से दिख रहा है 16 17 तो मतलब करंट ईयर की पूछ रहा है करंट ईयर मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है सुनेंगे क्लब के 200 मेंबर है ईच मेंबर एनुअल एनुअल समझते हैं साल के ये पेपर में फंसना जहां जहां बोलेगा 10 रुपए पर मंथ 10 रुपए पर मंथ तो साल के कितने हो जाएंगे 10 × 12 120 हाँ बात छोटी सी है गड़बड़ हो जाएगी ठीक है 100 रुपए 1000 रुपए देते हैं 200 मेंबर है यार 1000 रुपए देंगे तो कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे 200 मेंबर है बिल्कुल सही कह रहे हो 2 लाख रुपए तो जब भी बताऊं मेंबर दिए हो और इनकम दी हो तो सीधा इनकम होती है मेंबर इनटू पैसा बोल जाओ सब कुछ पेपर में कभी इनकम एक्सपेंडिचर आ गया ऐसा क्वेश्चन भी अगर आ गया तो गलत नहीं होगा कि मुझे तो 3 साल और आता नहीं करना भी गया तो करके तो सीधा बात सुन मेरी जितने मेंबर इनटू रुपए इनकम है बाकी टीचर की जाएगी प्लस माइनस क्या होगा बैलेंस शीट आनी नहीं तो आपका काम चल जाएगा ऊपर की गलती ना करना कि मैं उलझ गया जी करंट में क्या था तूने उलझ के करना क्या है तो हम मेंबर 500 दिए हो एक मेंबर 300 देता है 1.5 लाख रुपए खत्म करो बात बाय सब्सक्रिप्शन 1.5 लाख मैं नहीं दिखाऊंगा प्लस माइनस कितना है तो क्यों पंगा लेना आप लोगों ने आगे सुनिए बस वो देखी जाएगी सारे काटे मरवाने से अच्छा है तो रिसीट एंड पेमेंट में हिंट भी दे रहा है आपको कितनी रिसीव हुई 2.5 देखो पहला फर्क तो दूसरे दिख गया मैं बोल रहा हूं इनकम 2 लाख ये बोल रहा है रिसीव 2.5 चलो कुछ तो फर्क हो गई यार आगे ये कुछ पॉइंट्स है 3 है जैसे यहाँ पे 4 का सेट होता है तभी फोर्थ बना बताएंगे मुझे क्या पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था 30 अब आप देखिएगा किसको लेके चलना है कैसे आंसर आना है ठीक है एडवांस इस साल का 40 करंट ईयर का पेपर में CY PY जैसा कुछ अच्छा लगे और पिछले साल का एडवांस क्या था 14 मुझे आंसर बताइए वैसे नहीं दिया हुआ कैसे आएगा सोच लीजिए और है जमी और है सिंपल प्लस माइनस है दो ऑप्शन दी हुई है जहां मर्जी से चलो जिस मर्जी को लेके चलो इनकम को लेके चलोगे तब भी आ जाएगा सी को लेके चलोगे तब भी आ जाएगा जैसे मर्जी वो ज्यादा बेटर है रिसीव को लेके चलो ज्यादा बेटर है नॉर्मल क्वेश्चन जैसे आप करते हैं अगर तुम नॉर्मल इसमें ये फर्क होगा कि मतलब जिसको मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी लेके चलो मींस दैट साइंस उल्टे होंगे कोई मतलब ये नहीं कि कोई भी हाँ अगर तो 2 लाख लेके चलेगा 2 लाख लेके चलेगा सिंबल्स उल्टे हो जाएंगे साइन उल्टे हो जाएंगे अगर आप 2.5 नॉर्मली जो रिसीव दिया होता है हमें ये लेके चलेगा साइन तेरे जो तुझे पता है वैसे जैसे कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है इस साल तो क्या करेगा माइनस अजम्पशन वो पैसा आ गया होगा इस साल का एडवांस है तो भी क्या करेंगे माइनस करंट ईयर का पिछले साल का एडवांस इस साल क्या करेगा ऐड 2.5 में तुम सोच के देख 2,05,000 में 30 माइनस कर 40 माइनस कर 70 माइनस हो जाएगा 2.5 में 70 गए 1.35 प्लस 14 1.35 प्लस 14 149 अभी तक मेरी ये इनकम आ रही है बट मुझे मेरी इनकम कितनी चाहिए दीक्षांत तो यही मेरी ऑप्शन होगी फॉर द ईयर वो भी फॉर द ईयर लिखा ये वही मेरी ऐड होनी चाहिए
ये पॉइंट है। मतलब जैसे मर्जी करो यार, कंसेप्ट पे रहिएगा पेपर में, लो थोड़ा मजा लेना आपके साथ, तो मैं मजा ले लेता हूँ। 16 नंबर मुझे बड़ा सही लग रहा है, देखने में बड़ा हाई फाई लग रहा है, आपकी भी तसल्ली हो जाएगी, करके देखिए। 16 और 17 आने नहीं, पढ़ ले भाई लगता है 5 सेक्टर में इसकी बात हुई है, पेपर ही आएगा, आराम से पढ़ ले। देखो जी 16 नंबर खुद ट्राई करिए अपने आप तुम करके देखो भाई सर मतलब आपने जो कराया नहीं, रहने दो इसको ट्राई कीजिए। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड, इनकम पूछिए आपसे 31 मार्च, वो भी 20 की इनकम बतानी है आपने। और बड़ा ध्यान दीजिएगा, इन एरिया लिखा हुआ है 1/4/19 पिछले साल का कितना बकाया था 45, आउट ऑफ विच 5000 वाज नॉट रिकवरेबल, वो तो बैड डेट सी मर गया खत्म। चलो ठीक है 40 बचा, हाँ जी हमारे 40 रह गया। आगे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बोल रहा है, कितनी रिसीव हो चुकी 6 लाख, अब वो कट्टी तो नहीं होगी, मिक्सअप है, खुद बोल रहा है इंक्लूडिंग 32,000 जिसमें कौन सी है 18-19 की, तो मैं सही बोलूं तो 18-19 में पिछले साल की होगी, ठीक है, तो ये तो वैसे भी लॉजिकली बाहर होनी चाहिए। 30,000 20-21 की, ये भी बाहर करो क्योंकि अगले साल की हो गई, अभी करके आए हो 15 और 13 वाला क्वेश्चन सेम है। 20,000 किसकी है जल्दी बोलिएगा, वो कर लो बात, ऐसे लोग बैठे हैं हमारे पास, अगले से अगले की भी है, और 5,000 22-23 की भी है, तो मींस दैट सारे एडवांस। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई घबराने की जरूरत नहीं, एडवांस है। हम 20 का क्वेश्चन बना रहे हैं, ईयर बहुत जरूरी है पेपर में। मेरा क्वेश्चन 19-20 का है, कहीं आप भूल जाएं, मेरा क्वेश्चन 19-20 का है, बाकी सब मेरे लिए वेस्ट है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, पिछले साल कितना एडवांस आया था, आया होगा, उसमें से 10,000 तो किस साल का था 20-21 का ऑलरेडी, जब आपने मुझे उस टाइम एडवांस दिया होगा, ये कह के कि देखो सर 30,000 रुपए 1 अप्रैल 19 को, जिसमें 10 डे 1 से डिफाइंड था, किस साल का 20-21 का, तो ये पॉइंट हुआ। एंड लास्ट वन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 20 कितनी है 70, मुझे करेंगे तो इसका सी पॉइंट का आपने बताया ठीक है, तो कुछ नहीं, तो 30,000 है, 10 तो इसमें से पहले 20-21 का था, तो नेट 20 होगा उस ईयर के लिए जब तो आपने दिया होगा मुझे एडवांस। एडवांस माइनस करेंगे, ओपनिंग एडवांस है, ऐड करेंगे, ओपनिंग एडवांस है ना 1 अप्रैल का, इस साल का तो इनकम होगी ना, चेक कर लीजिए आराम से। कैलकुलेट क्या करना है हमने, इनकम ना, ठीक है 30 20 50 60 65, ठीक है। बत्तीस का क्वेश्चन पिछले साल से माइनस नहीं होगी, वो 32 की अमाउंट इन्होंने ऐड किया है, कौन सी वो जो टोटल 32 माइनस होगा, इन्होंने ऐड किया, मतलब ही बनता, देखो मैं चेक कराता हूँ तुझे, रुक जाओ। लास्ट में +20 बोला आपने, फिर प्लस हाँ मतलब सेकंड लास्ट पॉइंट को मैं 20 को सेकंड लास्ट +20, लास्ट में +70, देख ले, तू सोच बस लास्ट पॉइंट भी गड़बड़ कर रहा है और क्या, वही तो पॉइंट है। मैं तो पढ़ा ही नहीं। देखो 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 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आराम से कूल माइंड से देखेंगे तो पता चल जाएगा। आया नहीं कुछ जी, 5 तो नहीं यार, ना ना वो तो आगे चला गया भाई, वो 65 एडवांस है, मैं जस्टिफाई करा दूंगा तेरा, 65 एडवांस है और ये वाली लाइन है, ये वो एडवांस की बात चल रही है भाई, ये एरिया है, ये आउटस्टैंडिंग है अलग अलग। आपका कितना आंसर आ गया 6,03,000 आ रहा है, तो मैं मान सकता हूँ 43 नहीं 643 नहीं 6,03,000 आ रहा है, तो मैं मान सकता हूँ। गलती कहाँ है मैं बता दूंगा, हाँ बस वो 8,000 की गलती है, मैं बता देता हूँ बस, तो हिंट भी दे दिया। अब तो ढूंढ ले कहाँ है यार, 8 की हुई 595 चाहिए, हाँ
6,03,000 आ रहा है तो जस्टिफाई है, नहीं आ रहा फिर कराता हूँ। मेरे आ रहा है सर क्या हो गया 563 आ रहा है 650 यार 63 वो सर माइनस 6 आ रहा है 6,3 आ रहा है, बस 6,3 में गलती बताता हूँ आपकी क्या है। अगर 6,3 आ रहा है देखो वहां तक तो पहुंचो, बाकी तो मैं बता दूंगा। ना 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 6,3 आना चाहिए, देखो 6,3 नहीं आ रहा फिर मैं सारा बता दूंगा। 2 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लीजिए, कर लीजिए ट्राई, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, सारी बताऊंगा मालिक, टेंशन लो, कर लीजिए ट्राई कर लीजिए। सब मुझे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 32 को 18 19 वगैरह। चलो कर दूं मैं, सुन लो यार। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा? रुक जा, कितना रिसीव हुआ पहले बताओ। 6 लाख रिसीव्ड हुआ ना, उसमें 32,000 तो पिछले साल का है। पहले तो सिंपल क्वेश्चन है मेरा तो यार, जो रिसीव हुआ पिछले साल वाला वो तो इस साल का है ही नहीं ना, वो तो लॉजिकली बाहर होना चाहिए, ठीक। तो -32, ठीक है, माइनस अगले सारे भी, क्योंकि वो भाई साहब तो एडवांस है सारे, वो तो सारे एडवांस है। पढ़ो 30,000 20-21 का, 20,000 21-22 का, और 5,000 22-23 का, ये तो सारे ही बाहर हो गए ना, मतलब इकट्ठे कर दो एडवांस, मतलब 30 20 50 और 5 55, ये दोनों बार हो गए, सारे मैंने बार कर दिया, कुल मिला के पूरा सेक्शन ही बार कर दिया मैंने, मतलब ये 32 भी बार कर दिया, 30 भी बार कर दिया, 20 भी और 5 भी, सारी बार कर दिए जो इंक्लूड थे। प्लस 20,000 किस बात का? पिछले साल का ओपनिंग एडवांस का कितना पैसा आया हुआ है, जल्दी बोलो यार। 30 आया हुआ है, कहां 10 आया? 30 आया हुआ है। उस 30 में जब भी किसी ने मुझे दिया होगा पिछले साल, ये कह के दिया था 10,000 साहिल जी किस साल का है? 20-21 का, और 20-21 मेरा क्वेश्चन नहीं है, वो तो अगले चला गया ना। तो इस साल का एडवांस, इस साल की इनकम कितनी बननी चाहिए? 20, तो ये 20 ऐड हो गया। अब बात आती है तेरे लास्ट वाले पॉइंट में, यहां आ रहा तेरा पॉइंट आ गया, एज ऑन 31 मार्च 20 को कितना आउटस्टैंडिंग है? तो पिछला भी कोई आउटस्टैंडिंग होगा, कैसे? ओपनिंग तूने कितना लेना था खुशी? 45 में 5 तो मर गया, कितना बचा? 40 में ऑलरेडी कितना आ चुका, कितना रह गया? वो 8 इसमें, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आंसर बोलो बस। पिछले वाले का 45 था, 5 बैड डेट्स हो गया, बचा 40, कुछ ना बोलते तो मैं assumption देता 40 आ गया होगा। उस 40 में अभी तक आया ही कितना? 32, अभी भी स्टिल कितना आउटस्टैंडिंग है? 8। और अब जब इकट्ठा मांगोगे किसी से एज ऑन कि आज तक का तेरा कितना आउटस्टैंडिंग है 70, तो 70 के अंदर 8 पुराना भी तो बिल मांगूंगा ही, जैसे मैं किसी +1 से पैसे देने कहूंगा +2 के दे दे, +1 तो बीच बोलूंगा कि भाई तेरे इतने ड्यू है, तो 8 वो भी होंगे, 70 - 8 62, तो अब कर लीजिएगा 595। वो क्यों होगा? उसमें 32 याद होगा, तुमने कर तो दिया, फिर भी बात मिक्स डबल पॉइंट चल रहा है। सर वो 10,000 नहीं रजे, कुछ भी नहीं रजे, है ही अगले साल का। तुसी मुझे आज मान लो कौन सा चल रहा है अभी, 22-23 चल रहा है अभी, आज मुझे तो एडवांस दे दे 24-25 का, इस साल से लिंक ही नहीं, डायरेक्ट 24-25 में जाके बात करो मुझसे। 23-24 से कोई लिंक है? 23-24 से लिंक नहीं, लिंक ही 24-25 से है। चाहे एडवांस मुझे वो 1 अप्रैल 19 को मिल गया होगा, पर कह के दे रहा है, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन क्या होता है, एडवांस 1 साल का होता है, ये भाई साहब 2 साल एडवांस दे रहा है, 2 साल एडवांस दे रहा है, तो हो सकता है भाई अब होएगा तो मैं तो बाहर निकालूं, मेरी लड़ाई तो 19-20 की है ना, 19-20 का तो एडवांस था ही नहीं, तो भाई तू तो अगले साल जा 20-21। सो दैट्स व्हाई 30 वाला पॉइंट भी नहीं आता पहली बार, और ये 70 वाला तो चलो भाई, और बैड डेट्स वाला पॉइंट पहली बार सुनने को मिला। अच्छा कहां पे? ये तो टोटल एडवांस बता रहा है अब तक का कितना इकट्ठा हो गया, सारा गिन लो। 30 ये रहा मैडम, 20 ये रहा, 50, 5 ये रहा, 55, 10 ये रहा, टोटल एडवांस। अगर लायबिलिटी में पूछा जाता आपसे टोटल एडवांस बताइए 65,000 फॉर द ईयर 20, ये चीज पूछी, समझ आया? ठीक, अच्छी बात है, पेपर टफ नहीं है, पेपर ठीक है। लो 17 नंबर करके देखो अपने आप, फटाफट जल्दी ट्राई कीजिए। यहीं पे इसके अनसोल्ड इसलिए करा रहा हूं, घर पे इसकी इलस्ट्रेशन खुद कर लेना, बड़े आराम से हो जाएंगी, पूरा बेस समझ आ जाएगा कहां पे जाना है, और पेपर पूरा सही जाएगा, टेंशन ना लो। 17 नंबर करके देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दी हुई है आपको, ये 3 साल वाला आ गया, और ड्यूरिंग द ईयर दी हुई है, क्या क्या कब, मतलब इसको याद है मैं क्या लिखवाता था इंग्लिश में भी सुन लो, एरियर याद हो, पेपर में ये भी लिखा सकता है, कई बार मान लो ईयर नहीं दिए होंगे, आप डर जाए ये क्या इंग्लिश बोल रहा है, सर सफिशिएंसी में
कहाँ पे? 10 का भी तो है। वो 10 अगला वाला भी जोड़ेंगे तो अगले साल का ही है, 20-21 का लिखा तो स्पेशली। लेकिन उसमें भी 20-21 वाला है तो मतलब वो बैठे तो जोड़ेंगे भाई 10 ना ना ना, कहाँ सबसे अलग दिए हुए हैं, चाहे अलग जोड़े ना 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 अलग अलग दिए हुए। और एरियर करंट एडवांस, ये इसलिए बोल रहा हूँ पेपर में सम टाइम ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दिखेगी, ये आप देखते रह जाए, है 3 साल है आपका ईयर ही दिए, आप खुद लिखेंगे ईयर वहां पे, कैसे देखे, किस साल की बात कर रहा हूँ, 31 मार्च 17 बताया था, 31 मार्च 17 मतलब कौन सा हुआ, 16-17, तो 16-17 वाला ये हुआ पेपर में, खुद दिमाग लगाना। हाँ जी, रुक तो जाओ, बाकी तो पढ़ना है मैंने तो सारा इकट्ठा, हाँ फिर मुझे तो सारा चाहिए ना। हाँ मैं तो इंफॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ, एक नई चीज आपके लिए, कि पेपर में अगर ये ना दिए हो ईयर्स, लिखा हो एरियर करंट एडवांस, तो आप खुद ईयर लिख लेना वहां जाके ऐसे। 31 मार्च 17 है तो 16-17 हुआ, उसके ऊपर वाला कौन सा हुआ, 15-16, उसके अगले वाला कौन सा हुआ, 17-18। ये थोड़ा सा आप भी अपना वर्डिंग कर लेना, जरूरी नहीं कि दिया होगा, ठीक। अब नीचे आ जाए, अगली बात है, कितने मेंबर हैं क्लब के, 240, हर मेंबर कितने देता है, 500, सीधी मल्टीप्लाई कर 1,20,000, और तुझे करंट ईयर कितना मिला, 1/8, 1/20 लेना है, 12 इंक्लूड है, सीधी बात, जो मैं कह रहा हूं पेपर में अगर आ गया, बड़े क्वेश्चन में आ गया तो गलती ना करना, 1/8 लिख के दिखाना, अगर बाय सब्सक्रिप्शन 1,08,000 ऐड इंक्लूड 12, टोटल इनकम इज 120। भाई साहब क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 16, ओपनिंग 15-16 में कितनी आउटस्टैंडिंग थी, 9, उसमें से ऑलरेडी कितना आ चुका, 5, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, अभी भी कितना रहता है, 4 रहता है। नीचे पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, इनकम एक्सपेंडिचर बता दीजिए और बैलेंस शीट। मैं ये कह रहा हूँ रिक्वायरमेंट बड़े ध्यान से, 12 बच्चा वाला ये कहता है सर मुझे दिखानी, मैं सोचा ये पूछ रहा हूँ 3 नंबर में, यार रिक्वायरमेंट समझो, बना के आना, नंबर है उसकी, बैलेंस शीट नाम नहीं, आधे नंबर तो वहीं खत्म हो गए। अगेन स्टेप मार्किंग मैं सारा कंप्यूटर कराई है, उसका फायदा ही नहीं। अब जैसे डिवेंचर में बड़ा क्वेश्चन आया, उसने इशू की एंट्री मांगी तो इशू की करनी पड़ेगी, राइट ऑफ की है तो राइट ऑफ के भी नंबर है, प्रॉपर स्टेप मार्किंग दी होती है इन्होंने, तो हर चीज के वैसे नंबर है। नीचे आंसर आ जाइए, नेट अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर कितना, 120, आउटस्टैंडिंग शोन ऑन एसेट साइड कितना दिखाएंगे, जल्दी बोलिएगा, कितना आ जाएगा, 16, 16 कैसे आ जाएगा, करंट ईयर का 12 याद आ गया, 1/8 आया हुआ, 1/20 बनता है 12, और पिछले साल का अभी भी कितना रहता है, 4, क्योंकि 9 लेना था, 5 आ गया, 4 अभी से पेंडिंग है। और एडवांस तो आपको कहने की जरूरत है ही नहीं, कितना बैठा है यहाँ पे, कहीं लिखा नहीं, लिखा नहीं इसने, लिखा नहीं, 12 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग थी, 240 इंटू 500 कितने पैसे बनते हैं, 120, करंट ईयर के कितने हैं तेरे पास, 1/8 कितने रहते हैं, 12, 12 ये 4 पिछला 16 हो गया टोटल, देख लीजिए, आउटस्टैंडिंग दिखा नहीं रहा, मतलब देख रहा हूँ, दिखाया ना आप लोग, आप जरूर दिखा के आओ। हाँ जी बोलिए, 4 आउटस्टैंडिंग है, हाँ जी आउटस्टैंडिंग है, ये क्या बोल रही है, क्या शो करना है, नहीं एडवांस नहीं दिखाया ना, इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि एडवांस भी दिखा के जरूर रहिएगा, 3,000 इसने कहीं दिखा नहीं, चलो आपका क्या लगता है, आप दिखाना, बोलिए जी डाउट। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ कोशिश करिए, वैसे मैं तो जो कहता हूँ क्या, आउटस्टैंडिंग हेडिंग देखिए, फॉर द ईयर इतने इतने, एक ईयर आ जाएगा 15-16, एक आ जाएगा 16-17, 12 और 4 16, इकट्ठे भी लिख देगा 16, कोई चक्कर नहीं, कोई गलत नहीं करता, बड़ा ही याद रहे 16, बच्चा 4 भूल जाता है फ्लो फ्लो में कि 16 दिखाना है, जो मर्जी लिख लो, दोनों लाउड है, एरियर आउटस्टैंडिंग ड्यू रिसीवेबल कुछ भी डन सर। 18 नंबर मैंने बहुत कुछ करा हुआ है इसके अंदर यार, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो यार, लास्ट है फटाफट देख लीजिए, लास्ट है अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, मैंने बहुत ज्यादा काटे कोटे मारे हैं इसके अंदर, फटाफट देखिए, 18 है जी मेरे अकॉर्डिंग 18, हाँ फिर 19 से बड़े स्टार्ट हो गए ना, उसके बाद बड़े स्टार्ट हो जाएंगे सारे, मैं इस फ्रिक्शन वाला सारा क्लियर है, फिर आ जाएंगे कंज्यूम्ड, फंड वाला करा दिए, कंज्यूम पे आ जाऊंगा फिर आपके साथ, थोड़ी सी बताऊंगा, जल्दी देखिए, इसको रब कर दो, कोशिश करूँ जितना हो सकता है, होना चाहिए सॉफ्टवेयर सारा उड़ा दे जितना लिखा हुआ, करिए जी करिए जल्दी, ये रहा, पिछले पेज पे क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, कंप्यूट अमाउंट इनकम, ओके, हाउ वुड दे वुड अपीयर इन द इनकम एक्सपेंडिचर, ये भी दिखाइए, देखो इनकम तो निकालने दिखाना भी है, पर वही दिखा देंगे, अलग से निकालेंगे सीधा डब्बा बना के, एंड बैलेंस शीट दिखाइए, अच्छा आ जाओ, ये रहा पेज आपका, पढ़िए, वही 3 साल है जी, 15 16 16 17 17 18, ठीक है, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, करिए करिए, बड़ा सिंपल दिया हुआ है, बस इंफॉर्मेशन थोड़ी सी अच्छी दी हुई है, छोटी सी,
बहुत बढ़िया हिंट दे रहा है, खुद ही लेके जा रहा है, खुद ही हिंट इतना प्यार लेके जा रहा है, जरूरत ही नहीं यूज करने की अपने को। कोई डाउट बताइए ना भैया। गरिमा, दीपांशु, कोई डाउट है? तमन्ना, ठीक, करिए जी इस क्वेश्चन को, फिर मुझे बताइए। हो गया, डाउट आ गया? पता नहीं मतलब ही नहीं, ध्यान से देख, सिंपल क्वेश्चन है यार, 3 साल दिए मैं तुझे। इस साल का 60,000 हाँ जी, इस साल का एडवांस दे रखा है, पिछले साल का एडवांस 4,000 हो जाएगा ऐड 64। हाँ, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 10,000 7,000 आ गया, 3,000 का अभी भी रहता है, होगा। होगा नहीं, ये तो डिफरेंट चीज है बैलेंस शीट वाली। तो पहले इनकम भी देख रहा हूँ, पहले इनकम की बात कर रहा हूँ मैं। तो माइनस होगा ना किस में से? 64 ओए, आए नहीं तो माइनस क्यों करेगा? ऐड भी नहीं होगा, ये 25 में इंक्लूड होगा, बस ये बोल सी बात। तो इंक्लूडेड ये टोटल। हाँ, बस इस 25 में 3 बाहर कर, कितना बचा? 22, 22 प्लस 4 प्लस 60 हो गया, खत्म। बता, अच्छा दोबारा देख लो, करंट ईयर का कितना जल्दी बोलिएगा? 60 करंट ईयर का। पिछले साल का कितना लेना था जल्दी बोलो? 10, उसमें से कितना आ गया? 7। हम माइनस करने की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि मैंने कौन सा 7 इसमें जोड़ा हुआ है, पहले 7 अलग से लिखा हुआ है। तो अभी भी कितना रहता है इसमें जल्दी बोलिएगा? 3 रहता है, अभी भी कितना रहता है? 3 रहता है। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी पड़ी जल्दी बोलो? 25 टोटल आउटस्टैंडिंग। तो इसमें 25 में 3 तो पिछले साल की होगी, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? 22। तो हम तो करंट ईयर चाहिए, हमें तो करंट ईयर चाहिए 22। 60 प्लस 22 82। पिछले साल का एडवांस कितना था? इस साल की क्या बन जाएगा? 82 प्लस 4 86। चेक कर लीजिए आंसर। 60 प्लस 22 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड नहीं करेगा, इसमें मेंबर नहीं थी ना जी, इसमें मेंबर नहीं दिए। क्यों? इस साल का आउटस्टैंडिंग है, 60 तो रिसीव्ड है ना, 60 तो रिसीव्ड है इस साल का। 3 माइनस क्यों किया? इस कारण पिछले साल का कितना लेना है? अभी तक कितना आया तेरे पास? सिर्फ 7, अभी 3 रहता है ना, फिर है तो इस साल का नहीं ना वो, तो इस साल में क्यों जोड़ेंगे? चाहे रहता है 22 ऐड, वरना तो 25 ऐड कर देता, मैं कुछ और बोलता। तो होगा जी 25 में सर 3 तो पिछले साल का है, तो करंट ईयर का ऐड कितना होगा? 22। 60 प्लस 22 कितने हुए? 82 प्लस 4, क्योंकि पिछले साल का एडवांस था, इस साल की इनकम 86। कुछ भी नहीं जी, 60 प्लस 22 और प्लस 4। 60 प्लस 22 प्लस 4। बताइए जी डाउट। सर 2 मिनट लेके पानी लो। ले जी, ले। देखिए नेक्स्ट, धीरे से ले लो, बोतल अंदर ही पड़ी है, अंदर ही होगी, धीरे से पूछ लो। नेक्स्ट पढ़िए, नेट अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 86 हो गया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग शोन ऑन द एसेट साइड कितना शो करेंगे? 25 है, पता ही था। 25 भी क्यों? 22 करंट ईयर का, 3 पिछले साल का, 3 हो गया। और भाई साहब बोल रहे हैं एडवांस कितना शो करेंगे? एक ही तो है, 5। मतलब बैलेंस शीट मांगी जाए तो जरूर देखना, बस फर्क कितने ना हो जाए। किताब इनकम की तरफ जोड़ देते हुए याद रखते हैं जाते जाते। एसेट 25 है, क्योंकि 3 पिछले साल का, 22 इस साल का। डन। अब कॉपीज ओपन रखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ, उसका जस्ट आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, कोई एसओई नहीं, कोई बैलेंस शीट नहीं। फटाफट टी शेप जस्ट रफली जैसे मर्जी लिखिएगा, मुझे बस आंसर मैच करवाना है अपने नीचे जाके, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चन टिक करवाता हूँ, ये तो बड़े सिंपल है, मैं आपको पहले ही देख के बताता हूँ, जो एक बढ़िया सा आपका लेवल कवर कर दे। ये कंज्यूमेबल कराता हूँ, क्वेश्चंस का पार्ट बनाइए पहले। क्वेश्चन नंबर है जी मेरे पास 33 नंबर। अभी इसको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना के देखिए, मैं वो टिक करवाता हूँ 4-5 क्वेश्चन, अभी बैठ के बनाइए आप लोग। 33 नंबर लिख लेना जी पेज पे, 33 नंबर जो भी आपने होमवर्क है अभी करना है बैठ के मेरे सामने, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है जस्ट। 33 वाला मैंने आपको, नेक्स्ट वाला 34 बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है पेपर के लिए, बिल्कुल बेस्ट, छोटा सा आएगा इनकम एक्सपेंडिचर, उस अकॉर्डिंग से पेपर का ही याद कोई बात आ गई ना, पेपर का ही है 2020 राजस्थान का। तो 33 34 ये लाइन में है सारे अच्छे वाले क्वेश्चंस।
आपने कई बार कर रखा है वैसे, ये सारे अभी बना के देखिए आप। मैं इतने और देखता हूँ आगे नहीं, ये रहने देना यार, 2 साल में कर रखा है बहुत बार। ओपनिंग क्लोजिंग है, कभी करवा देंगे प्रैक्टिस के लिए, अभी के लिए रहने दो। अभी आप 33, 34, 35 तीनों बनाइए। वैसे मैं बीच में 42 लास्ट के मेरे अभी कराऊंगा मैं खुद बोल के, लास्ट के मैं 40 से स्टार्ट करूंगा। आप 33, 34, 35 करिए, जल्दी स्टार्ट करिए फर्स्ट। 1 मिनट में सुन लीजिए मेन चीज क्या, 10 नंबर में 5 नंबर का बड़ा, 3 नंबर के चांसेस हैं सब्सक्रिप्शन के साथ चॉइस जॉय, 2 नंबर में कोई भी बन सकता है, मे बी थ्योरी बन जाए, देखो जी डिपेंड करता है। पहला भी आया स्टार्टिंग में, पहले क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया सारा, तो 10 नंबर का यहाँ से बन सकता है। 2, 3, 5 वाले में कोई चॉइस नहीं है, पहले बता दूं। 2 वाले में कोई चॉइस नहीं है, 3 वाले में चॉइस दी हुई है, इन्होंने दिखाई हुई है, उस अकॉर्डिंग हम लोग देखे। डन, एक मिनट बस।